ख है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे और भाई मूल है, अगर कोई किसी समीकरण का कोई एक मूल दे रखा है तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जैसे हमारी क्या है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 और इसका एक मूल दे रखा -2, तो इसे सेटिस्फाई करेगा इस समीकरण को इसका एक मूल। तो रखो इसकी वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस पी इक्वल 0। ठीक, -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और 2 जा 4 प्लस माइनस 4 और माइनस पी इक्वल टू 0। ये क्या माइनस पी इक्वल टू 0 या पी इक्वल टू 0, पी की वैल्यू क्या आई 0 आ गई। ठीक है, अब गया क्वेश्चन है, गया में क्या देखो ज़रा, गया क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है cos 30 sin 30 sin 45 ये sin 90 cos 60 एंड cos 45 इक्वल टू 7/4 आना चाहिए। बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, तो आप कर लोगे। क्या है cos, मुझे डायरेक्ट बताओ, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 sin 45 की वैल्यू 1/√2 ब्रैकेट sin 90 की वैल्यू होगी 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो आप लोग, चलो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अभी कितना आएगा 1 + 1/2 मतलब 1 और आधा कितना होता है 1.5 मतलब 3/2 है ना, 1 और आधा 1.5 मतलब 3/2 और 1/√2। ऐसे यहाँ पे 3/2 माइनस 1/2। तो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करने के बजाय मतलब एक फॉर्मूला लगाएंगे a + b का और a - b का, a + b और a - b क्या होता है a² - b²। ठीक है, करो तो ज़रा a² - b² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 3 × 9/4 और माइनस के 1/2। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4, तो 9 यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1 × 2, तो 9 में से 2 गए कितने 7/4 हो गया। फिर वो इजी था। अब यूक्लिड वाला शायद कट चुका है, यूक्लिड यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में कोई सा ये वाला यूक्लिड टर्म कट चुकी है, मुझे जानकारी नहीं है अभी थोड़ी सी, अगर होगा तो बताऊंगा। वैसे इजी है, क्या निकालना है में से निकालना है, सिंपल कर दोगे आप, डिवाइड करते रहो निकल जाएगा। ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। सिद्ध करना है वज्र गुणनफल, ये ठीक से समझाई हुई है मैंने, कर लेना इसे। ये देखो ख क्वेश्चन थर्ड का ख, अल्फा बीटा क्या है समीकरण के मूल हैं, तो इनकी वैल्यू बतानी है। अब मूल है तो आपको पता होगा कि मूल का योग क्या होता है, मतलब अल्फा बीटा क्या होगा, कोई भी समीकरण है जैसे ax² प्लस क्या ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके मतलब योग क्या होगा, मूल का योग माइनस का b/a और इनका गुणनफल क्या होगा c/a। ठीक है, बस ये करना है। देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, α² और बीटा प्लस β² और अल्फ़ा। यहाँ पे ना कॉमन ले लो, अल्फ़ा बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अल्फ़ा इसमें भी है, अल्फ़ा इसमें, बीटा इसमें, बीटा इसमें, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बताओ जरा, यहाँ बचेगा अल्फ़ा और यहाँ बीटा बचेगा। तो एक बार ना हमें क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, और एक बार क्या निकालना है, इसका योग मतलब सम ऑफ द रूट्स या फिर मूल का योग। तो निकाल लो क्या होता है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, माइनस का b/a, माइनस का b/a का मतलब मेन हमारी क्या है समीकरण, मेन समीकरण हमारी ये रही। तो 2x² माइनस के 3x प्लस का 5, तो इसमें a 2 है, b -3 है और c 5 है। तो जो प्रोडक्ट है पहले सम निकाल लीजिए, योग क्या होगा, जो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस का b/a, तो माइनस ऑलरेडी लगाओ पहले और फिर माइनस है यहाँ पे -3/2,
ऐसे ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, या फिर इसे और लिख लो सिंप्लीफाई करके, माइनस माइनस प्लस और नीचे 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या होगा, C/A मतलब 5/2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी लेना, मल्टीप्लाई करनी है आपस में। देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखो 5/2 और मल्टीप्लाई 3/2। तो क्या आ गया आपका 5 3 जा 15/4, ये हो गया। चलो जी ठीक। चलो भाई इसका घ देखो जरा, घ क्या है, व्यास का जो सेंटर पड़ेगा, केंद्र पड़ेगा, वो किस बीच में पड़ेगा बिल्कुल। तो इसके मिड पॉइंट निकाल दो, मध्य बिंदु निकाल दो इन दोनों के, तो वही क्या होगा, इसके ओ के या सेंटर के केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। तो निकालो, लिख देना बस कि मध्य बिंदु जो होगा उसके ही ये उसके ही मतलब केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु निकाल दो, -2 + 1/2, दूसरा -7 और ये -1 है /2। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1/2 और ये क्या हो जाएगा, -8/2 मतलब -4। ठीक है, 4 टाइम्स कटेगा तो आया क्या, -1/2 एंड 4 आ गया। तो ये क्या आ गए, ये इसके निर्देशांक आ गए, केंद्र के निर्देशांक लिख लो यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया हमने -1/2 एंड -4। अब मुझे ना या तो इसके बीच की दूरी निकाल दो, है ना, दूरी फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, या इसके बीच की दूरी निकाल दो। तो वो क्या आ जाएगी, हमारी त्रिज्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर ये 4 है ना, हाँ तो यहाँ से स्टार्ट करा था मैंने, यहाँ से करा था, तो -1 और +4 अब का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फिर से एक और आधा कितना 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 का स्क्वायर करने मतलब एक बार लिख लेते हैं पहले, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 9/4 + 9। ठीक, मैं 9 यहाँ से कॉमन भी ले सकता हूँ, बाहर भी ले सकता हूँ, लेकिन चलो नहीं ले रहा मैं अभी। तो मैं करूँगा 9 चौक 36 और 9 45, 45/4 हो गया। तो अब क्या आ गया, सही है ना, 9 चौक 36 और 9 45 होते हैं। ठीक है, चलो सही हो गया। आगे 45 को क्या ले सकते हैं, 3 × 9 = 45 मतलब 3 × 3 × 5, 3 × 9 = 45 और नीचे 2 × 2। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाएंगे थोड़ा सा, ये इसका पेड़ ले लो, इसका पेड़ ले लो, तो बाहर क्या आ जाएगा 3/2 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस होगी r = 3/5/2, ये r वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है दूसरा। मैंने पिछली वाली वीडियो में ये वाला समझा रखा है, ऐसा साइन कोस में था वो, तो इसको भी ऐसे चेंज कर लेंगे, इसको सेम में मतलब या तो कोसेक में चेंज कर लो इसे, या फिर इसे सेक में कर लो, तो फिर इक्वेट कर देंगे और सिंप्लीफिकेशन करके थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो ऐसा भी समझाया हुआ था, लेकिन फिर भी समझ लो एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर, r = 14 हो जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड 10 मिनट में, तो मान लो क्या 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में पूरी घूम जाती है, तो 360 का बना दिया। ठीक, लिखना है कि 60 मिनट में बनाया गया, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना 360। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी हमारा 360/60 मतलब 6 डिग्री। तो 10 मिनट में पूछ रहा है, 10 मिनट में कितना बनाएगी, 10 मिनट में बनाएगी 6 × 10 मतलब 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमें थीटा पता लग गया कि ये 60 डिग्री का कोण बना लेगी। ठीक है, मान लो 10 मिनट में इतनी चल गई, तो ये तो रेडियस क्या है इसकी 14 है, और ये जो एंगल हो जाएगा ये 60 हो गया, थीटा जो हो गया 60 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है त्रिज्याखंड के मतलब क्षेत्रफल का, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला θ/360 × πr²। यही हमें निकालना है। क्या थीटा कितना हो गया 60/360 और पाई की वैल्यू 22/7 और r², r कितनी है 14 × 14। ठीक है, तो ये क्या और क्या है 6 टाइम और 7 2 जा और 2 3 जा,
अब क्या करेंगे, कुछ कट नहीं रहा, तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 29, 30, ठीक है, अपॉन 3, काट लो इसे, 3 बन जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6 और 1 0 2, 6 हो गया 2/3, इतना कर लो। है किस चीज़ में, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई क्षेत्रफल जो है स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं, तो स्क्वायर यूनिट में आ गया क्षेत्रफल, ठीक, ये भी हो गया। अब ये देखो जरा गे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ा सा ये टेबल वाला आता है, टेबलर मेथड वाला, ये सिंपल वाला है, सिंपल डाटा दे रखा है, ठीक है, संख्या दे रखी है क्या क्या, बहुत जल्दी लिखते हैं, 48, 44, 41, 36, 2x + 8, 2x - 6 और 14, 11, 8 एंड 6, ठीक है। इनकी माध्यिका दे रखी है कितनी, 25, माध्यिका है 25। माध्य आपको पता होने चाहिए होते क्या है ना, माध्य का जो माध्य होता है वो तो होता है एवरेज, मतलब औसत होता है, ठीक है, लेकिन माध्य का जो होती है वो होती है सबसे बीच वाला नंबर, बहुलक जो होता है सबसे ज़्यादा बार जो आता है वो बहुलक होता है। अब माध्य का बतानी है तो सबसे बीच वाला, अगर ये विषम संख्याएं होती हैं तो सबसे बीच वाला नंबर ले लेते हैं, लेकिन ये कैसी है, सम संख्याएं हैं, मतलब सम कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है भाई, तो 10 मतलब सम संख्या हो गई। तो अब इधर से हटाएंगे, 4 इधर से हटा दो और 4 इधर से हटा दो, बीच में 2 बची, इनका जो औसत होगा वही माध्यिका होगी। वैसे माध्यिका 25 दे रखी है, लेकिन इनका औसत लो, औसत आपको पता होगा, अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों का योग करो, दोनों का सम करो, ऐड करो और डिवाइड बाय 2, तो 2x + 8 + 2x - 6 डिवाइड बाय 2, किसके इक्वल रखेंगे, 25 के इक्वल, क्योंकि माध्यिका दे रखी है 25 है, ठीक है। तो देखो जरा 2x कितने होगा, 4x है, 8 में 6 के तो 2 आ गया, फिर नीचे 2 और 25, ये 2 से यहाँ चाहे तो कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन लेंगे यहाँ से कट जाएगा, या फिर ऐसे निकाल दो, कैसे, 4x + 2, ये इधर ले जाओ 50 हो जाएगा, 4x कितना हो जाएगा 48, 50 में 2 हो गया, और x = कितना आ जाएगा 12, बस ये निकालना था, x का मान निकालना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये देखो भाई, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर, 7 मीटर ऊंचा भवन है, मान लिया क्या, ए बी जो है भवन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि ए बी क्या है, भवन है, ए बी 7 मीटर इसकी ऊंचाई है, और क्या है, इसके शिखर से जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 है, 45 डिग्री बना लिया मैंने, जबकि इसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है, तो यहाँ से कितना है भाई 60 है। अब टावर की ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई कितनी होगी टावर की, हमने मान ली ऊंचाई है टोटल h, ठीक, तो जब ये 7 है, मैंने ये कंस्ट्रक्ट पहले कर लिया, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। अब मुझे लगाना है इसमें फॉर्मूले, सबसे पहले tan लूँगा मैं, tan 45, वो क्या हो जाएगा, मैं नाम दे देता हूँ ABCDE, ठीक है, तो tan 45 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें देखो DE, ठीक है, DE, और नीचे में क्या करूँगा, आधार क्या हो जाएगा EA, tan 45 का था 1 होता है, DE क्या है मैंने x माना है, x है तो ये कितना हो जाएगा, EA क्या हो जाएगा, EA भी x हो जाएगा, EA क्या x हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा अगर ये x माना है तो ये भी क्या हो जाएगा x है, ये x है तो ये भी क्या है x है। अब मैं tan 60 और लेता हूँ एक बार, tan 60 वो भी कितना हो जाएगा, x + 7, पूरा लंब क्या है के बार परपेंडिकुलर क्या है x + 7, ठीक, और नीचे ये x हो जाएगा, ठीक है, tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है √3, x + 7 अपॉन x, ठीक, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x = x + 7,
√3x इधर ले आओ, x इक्वल टू 7, x कॉमन √3 माइनस 1 इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 7 डिवाइड में बता दो √3 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइज कर दो, परिमेयकरण कर दो, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 अपॉन √3 माइनस 7 और √3 प्लस 7 सॉरी 1, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, देखो 7 यहाँ पे √3 प्लस 1 ही लिख लो और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, मतलब 3 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 तो 2 हो गया। तो ये आ गया हमारा x, ठीक है। अब मुझे ना इसमें देखो x में 7 और प्लस करना है, तब हाइट आ जाएगी, तो h इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है, सॉरी, ठीक है, h इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो x की वैल्यू क्या है, 7 √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 7, ठीक है। 7 फिर से कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा, √3 प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पर बचेगा 1। इसे भी फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 एलसीएम लेके 2 और 2, ठीक, फिर ये 3 हो गया, 7 √3 प्लस 3 अपॉन 2। तो अब इसमें से कुछ इसे बाहर ले आओ 2 को नीचे से, और कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो, √3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 ऐसे कर सकते हो। तो यही क्या है, टावर की ऊंचाई है भाई, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, मीटर में है भाई, सेंटीमीटर में थोड़ा ना होगी टावर की ऊंचाई, ठीक है, ये आ गया। चलो गै देखो जरा, गै में क्या है, ठीक है, गै में कह रहा है एक ठोस खिलौना अर्धगोले के आकार का है। पहले अर्धगोला है, अर्धगोला बना लिया, ठीक है, फिर जिस पर एक शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित, शंकु भी इस पर अध्यारोपित हमने कर दी। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगी। इस फिर है आधार का व्यास, व्यास टोटल आधार का व्यास क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन पता होना चाहिए आपको, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, लिख नहीं रहा मैं, लिख लेना अपने आप, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, याद होना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर दोनों में सेम है क्योंकि देखो ये यहाँ पे इसकी रेडियस से त्रिज्या है और इसकी ही त्रिज्या ये है, ठीक है, सब त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो आर सेम होगा दोनों में, आर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, ठीक है। बस सोल्व कर देंगे, पहले कॉमन ले लेंगे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। क्या क्या कॉमन है इसमें, देखो 1/3, इसमें 1/3 है, पाई है, पाई भी है, आर स्क्वायर भी, तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, एच, और यहाँ क्या बचा 2r, ठीक है। बस तो 1/3 पाई की वैल्यू लेनी है, हाँ ले लो, या तो चलो ले लेते हैं, 27 हो गया। अब r कितना है, 2 × 2, ठीक है, h कितना है, 2 ही है, 2 × 2, ठीक। तो 22/3 × 21 और ये 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 4 तो 6 आ गया, ठीक है। अब 6 से देखो ये कट जाएगा, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 22/21 4 × 6, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक। अब पाई में भी आंसर दे सकते थे, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 1, और या फिर 22 8 176, ठीक है, अपॉन 7। अब पॉइंट में देना चाहो पॉइंट में दे सकते हो, 7 दूनी 14, 3, 7 पंजे 35, 1, या फिर 1/7, मतलब 25 होल 1/7, किसमें, क्यूब में आएगा, भी सेंटीमीटर है तो, क्योंकि वॉल्यूम आयतन पूछा है, तो ये क्या आ गया हमारा, इसका आयतन आ गया खिलौने का।